अन्य पर इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रही है। मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रांशु मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रांशु जी, क्या पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में जो है जमकर तांडव देखा गया। हमलावरों ने जो है भाजपा नेता और पूर्व पार्षद को जो है इतने चाकू मारे कि वो लहूलुहान हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में जो है 4 हमलावरों ने पूर्व पार्षद और भाजपा नेता राजकुमार चौहान के सीने और पीठ पर 20 से 25 चाकू मारे और बचने के लिए जो है बताया जा रहा है कि वो खून से लथपथ थे और बचने के लिए 100 मीटर तक भागे, लेकिन जो है बदमाशों ने उन्हें घेर कर जो है उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पूरी अगर अब मैं जानकारी दूं तो गोरखपुर के जो है चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा नेता की राजकुमार चौहान की हत्या कर दी गई। 4 बदमाशों ने घर से 500 मीटर दूर उन्हें पहले घेर लिया। सिर, सीने और चेहरे पर 20 से 25 बार चाकू मारे। घायल होने के बाद भी भाजपा नेता राजकुमार चौहान करीब 100 मीटर तक भागे, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर फिर से उन पर हमला बोल दिया और हमलावर कुछ देर तक वहीं रुके रहे और उनके मरने का इंतजार करने रहे। और बताया जा रहा है कि जब उन्होंने दम तोड़ दिया राजकुमार चौहान ने, तब जो है हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। यह जो घटना है आपको बता दें कि चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव की बताई जा रही है और यहां से जो प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर है उसकी दूरी करीब 5 किलोमीटर बताई जा रही है। जैसे ही भाजपा नेता राजकुमार चौहान, जिनकी उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है, उनकी मौत की सूचना घर पर पहुंची, पत्नी सुशीला रोते रोते बेहोश हो गई और राजकुमार चौहान की बहन मोहिनी ने कहा, जान के बदले जान चाहिए, परिवार कौन चलाएगा, भतीजी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उधर वारदात के बाद आपको बता दें कि चूंकि भाजपा नेता थे तो काफी लोकप्रिय भी थे, 500 से ज्यादा लोग जुट गए और गोरखपुर सोनौली रोड जाम कर जो है जमकर हंगामा किया और सूचना पर जो है 10 थानों की फोर्स पहुंची फरमान और लोगों को लाठी फटकार कर हटाया गया। पुलिस ने इस मामले में बताया कि 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पत्नी की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अगर जो जानकारी मैं बताऊं, जो मृतक थे राजकुमार चौहान, वो ओबीसी समुदाय से आते थे और 2027 में बस्ती से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और वो भाजपा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। उन्हें राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल का करीबी माना जाता था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को जो है हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है और जो अन्य आरोपी जो फरार हैं उनकी तलाश में जो है पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अगर हम आपको बताएं कि कैसे यह हत्या हुई, कैसे यह पूरा मामला हुआ, तो राजकुमार चौहान बरगदवा इलाके में रहने वाले जंगी चौहान के इकलौते बेटे थे और उनकी 18 साल पहले शादी हुई थी और राजकुमार चौहान के 2 बेटियां हैं, सोनम 17 वर्षीय और प्रियंका 13 वर्षीय, जबकि 12 साल का बेटा युवराज है। उनकी 4 बहनें हैं और सभी की शादी हो चुकी है। और आपको बताएं कि राजकुमार जो है 2018 से 2023 तक पार्षद प्रतिनिधि रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपने ड्राइवर वीरेंद्र चौहान की पत्नी रिंकी देवी को पार्षद बनवाया था। बाद में रिंकी देवी ने भाजपा को समर्थन दे दिया था और 1 साल पहले राजकुमार मारपीट के मामले में जेल भी गए थे। अगर हम परिजनों के मुताबिक माने तो राजकुमार चौहान जो मृतक हैं वो रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते थे और आज भी वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और 30 मिनट बाद पता चला कि उनकी जो है हत्या हो गई। इस मामले में फरमान आपको बताएं, जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने इस वारदात को देखा है वो काफी सहमे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि 4 हमलावर जो है पैदल पहुंचे और पीछे से राजकुमार चौहान को घेर लिया। जब तक वह कुछ समझ पाते उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद खुद को बचाकर भागे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और 100 मीटर दूर पकड़कर उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, सीने पर, सिर पर, चेहरे पर। और सूचना मिलते ही घर वाले पहुंचे और उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए।
जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और हमलावर जो है गाड़ी कुछ दूरी पर खड़ी करके जो है घटनास्थल तक पैदल पहुंचे थे। इस मामले में आपको बता दें, जो मृतक राजकुमार चौहान की पत्नी है वो रोते हुए मौके पर पहुंची और उन्होंने कहा कि गांव में दुश्मनी थी, एक बार झूठा फंसा भी दिया गया था, 1 महीने की जेल कर काट कर आए थे उनकी पत्नी और रंजिश में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिसकर्मी कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ मुकदमा लिखवाने की बात कर रहे हैं। उन लोगों ने मेरे पति की चेन भी लूट ली है। इसी बीच जो पार्षद प्रतिनिधि थे राजकुमार चौहान और उनके समर्थक आसपास के लोग जुट गए। भीड़ ने हंगामा करते हुए सड़क जाम की और पत्नी भी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती रही और वह रोते रोते बेहोश होकर गिर गई। परिवार वालों ने पानी की छींटे मारी, तब वह जाकर होश में आई। तो फिलहाल ये जो है दिल दहला देने वाला मामला आया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चिलवाताल थाना क्षेत्र के बरगदवा से, जहां पर बताया जा रहा है कि भाजपा नेता राजकुमार चौहान की 4 हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर पुलिस महकमा जो है उसमें भी जो है हड़कंप मचा हुआ है। एक जानकारी अहम आपको दे दे फरमान कि जब जो है ये लोग 500 से ज्यादा लोगों ने सोनौली मार्ग जाम किया तो और पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज्यादा नारेबाजी भी की। इसके बाद 10 थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मियों ने उन्हें काफी देर तक समझाया, लेकिन परिवार वाले जाम खोलने पर राजी नहीं हुए। परिवार वालों की मांग थी कि जब तक डीएम नहीं आते जाम नहीं खोलेंगे और प्रदर्शन के चलते लंबा जाम लग गया और इसको देखते हुए पुलिस ने लाठी फटकार कर लोगों को फटकाया। इसमें आपको बता दें कि पत्नी जो मृतक की पत्नी है सुशीला, उन्होंने चिलवाताल थाने में 8 नामजद लोगों समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें गांव के दीपक गौड़, धर्मदेव चौहान, लालजी यादव, धर्मपाल चौहान, अमर सिंह चौधरी, मोनी पांडे, सत्येंद्र चौधरी और अभय पांडे शामिल हैं। और राजकुमार के घर पहुंचे भाजपा नेता डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने उनके परिजनों से मुलाकात की और घर पर राजकुमार का शव देखकर परिजन न्याय दिलाने की मांग करते रहे और गोरखपुर में राजकुमार के शव ले जाने के लिए गाड़ी सजाई गई है और इसी गाड़ी में शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। आपको बताएं कि इस मामले में किस एंगल से जो है जांच चल रही है फरमान ये भी बता दें। पहला जो मामला है वो प्रॉपर्टी को लेकर जांच चल रही है, चूंकि राजकुमार चौहान प्रॉपर्टी के बिजनेस से जुड़े थे और जिस तरह से 4 हमलावरों ने उनकी हत्या की उससे शक है कि प्रॉपर्टी के किसी विवाद में हत्या की गई, सुपारी किलिंग की भी आशंका है। दूसरा जो है निकलकर एंगल इसमें जिसमें पुलिस जांच कर रही है अफेयर, राजकुमार की हत्या नशंस तरीके से चाकुओं से गोद कर की गई है, चेहरे और होंठ तक में चाकू मारे गए। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही कि कहीं कोई अफेयर तो नहीं था। इस मामले में पुलिस ने जो है 7 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस की 8 टीमें जो हैं जांच में जुटी हैं और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। इसमें आपको बता दें एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि जो है पुलिस को सूचना मिली कि राजकुमार चौहान पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घर वालों की शिकायत पर केस दर्ज किया है। इनमें 8 लोगों को नामजद किया गया है। 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के लिए पुलिस की 8 टीमें लगाई गई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य जुटा रही हैं और पुलिस लगातार पीड़ित परिवार के जो है संपर्क में है। इस मामले में फरमान अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो है भाजपा सरकार पर जमकर निशाना जो है साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हमले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को ही गोली मार दी गई। अब भाजपाई आस्तीनी अपराधी ही भाजपा सरकार का एनकाउंटर कर रहे हैं, जिन्हें भाजपाइयों ने भूमिगत तरीके से पाला पोसा है। मुख्य नगर गोरखपुर में दिन दहाड़े हुआ यह हत्याकांड बता रहा है कि बेखौफ अपराधियों को किसका संरक्षण प्राप्त है और जनता समझदार है। तो ये जो है आपको बता दें कि इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये पोस्ट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और इसमें आपको बता दें कि राजकुमार चौहान ने फेसबुक पर 18 घंटे पहले एक पोस्ट की थी। राजकुमार चौहान के फेसबुक पर 40,000 फॉलोअर हैं, जबकि वो केवल 25 लोगों को फॉलो करते थे। उन्होंने 16 मार्च को 11:05 पर आखिरी पोस्ट की थी, सुबह 11:05 और इसमें लिखा था, अकेले चलने का हुनर रखता हूं, दिल और जिगर दोनों मजबूत रखता हूं। एक दूसरी पोस्ट में भी उन्होंने लिखा था अपने पिता के लिए, पिता एक वटवृक्ष हैं जो अपनी छांव में पूरे परिवार को सुरक्षित रखते हैं। तो ये पूरा मामला है फरमान सीएम योगी के गोरखपुर में दिन दहाड़े तड़के सुबह इस तरह की सनसनीखेज वारदात से
कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है क्योंकि मामला सत्ताधारी दल भाजपा का है और भाजपा की सरकार में ही भाजपा की इस तरह से चाकुओं से गोदकर हत्या होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8 से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं जो साक्ष्य जुटा रही हैं। अब बिल्कुल प्रांशु जी, ये काफी सनसनीखेज वारदात यूपी के गोरखपुर से सामने आई है, जहां भाजपा नेता के मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। भाजपा नेता मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे, उनकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक पुलिस इस सनसनीखेज वारदात की खुलासा करेगा।